बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाहौर के जायकों में खुशामदीद। तो जी नाज़रीन, आज आपके साथ शेयर करने लगे हैं लाहौर के जायकों में मटन बोंग। तो मटन बोंग बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत थी सबसे पहले वो आपको बता देते हैं। हमने लिया है मटन, जो कि बोंग की शक्ल में हमने लिया था। तो ये हमने 1 से सवा किलो के करीब हमारे पास मटन बोंग है। इसके अलावा हमने 2 अदद प्याज लिए थे दरमियाने साइज़ के, जिसके हमने ग्राइंड कर लिया है। और 2 अदद ही हमने टमाटर लिए थे, इनकी भी हमने प्यूरी बना ली है। चौक हरी मिर्चें हमने 1 चाय का चम्मच लिया है और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच लिया है। दही भी इसमें शामिल करेंगे। स्पाइसेस में इसमें डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्चें, मेरे पास 2 चाय की चम्मच थे। हल्दी 1 चौथाई चाय का चम्मच है और नमक इनके नीचे है आधी चाय की चम्मच। कुछ मसाले अभी इसमें मज़ीद जाएंगे जो कि मैंने इधर नहीं रखे, जैसे कि धनिया, पिसा हुआ गरम मसाला वगैरह, खुश्क धनिया भी हम इसमें शामिल करेंगे, लेकिन वो जब हम इनको भूनेंगे तो फिर इसमें डालेंगे। अभी आपको पता है मटन गलने में थोड़ा टाइम लगता है और आजकल गर्मी का मौसम है तो धनिया वगैरह तो बहुत जल्दी मुरझा जाता है, तो धनिया मैंने इसलिए नहीं इधर रखा। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी, और जब उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो उनको भी इधर रख लेंगे। तो सबसे पहले इसमें डालते हैं ये मटन, जो कि बोंग की शक्ल में हमने लिया है। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे टमाटर की प्यूरी। 1 चम्मच ले लेते हैं, जिससे अच्छी तरह इसको साफ कर लेते हैं। अभी चूल्हा मैंने नहीं जलाया नीचे। प्याज भी शामिल कर लेते हैं। ये देखिए मैंने बड़ा रफली साइज को ग्राइंड किया है, बहुत ज़्यादा नहीं। आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं, मैंने कहा ज़रा बीच में अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो हरी मिर्चें, ये बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बना रही हूँ। अदरक लहसुन भी शामिल कर देते हैं और ये जो कि हमारे स्पाइसेस हैं ये भी शामिल कर देते हैं। ये देखें, आपको नमक आया होगा नज़र के, ये नीचे नमक भी था और मेरा ये ज़रा गीला था। तो ये डाल के इनको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और इसका ढक्कन लगा देते हैं और चूल्हा भी जला देते हैं, ताकि हमारी मटन बोंग जल्दी जल्दी से रेडी हो। तो अब मैं जलाती हूँ चूल्हा, लेकिन पहले इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से कर लेते हैं मिक्स, ताकि हमारे सारे मसाले इसमें मिक्स हो जाएं। अभी मिक्स करने में ज़रा थोड़ी मुश्किल हो रही है, लेकिन चलें थोड़ा सा हम इसको मिक्स कर लें। तो ये आप देख सकते हैं हमारी मटन बोंग का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। और आप कह रहे होंगे चढ़ाया तो इसने प्रेशर कुकर में था और अब ये हमें कढ़ाई नज़र आ रही है। तो जी जनाब, जैसे ही ये गल गया था और अभी इसमें थोड़ा सा पानी था, तो मैंने इसको इस कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया ताकि हमें ज़रा भूनने में आसानी हो। और पानी मैंने तेज़ आंच पे इसका ढक्कन उतार के खुश्क किया है। और अब बल्कि इसका थोड़ा थोड़ा सा ऑयल भी आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि आपको पता है बोंग वगैरह में ऑयल होता है। तो थोड़ा सा हम मज़ीद इसमें ऑयल शामिल करेंगे और फिर इसको भूनते हैं। जो मसाले हमारे रह गए हैं वो भी इसमें शामिल कर लेते हैं, लेकिन पहले मैं इसमें डालूँगी ऑयल। तो ये वाले चम्मच मैंने इसमें 2.5 डाले हैं, क्योंकि कुछ ऑयल इसमें था भी और कुछ ऑयल हमने मज़ीद डाल लिया है। आप समझ सकते हैं कि आधे कप से मैंने थोड़ा कम ही इसमें ऑयल शामिल किया है। तो इसको भूनते हैं और इसके जो मसाले रह गए थे वो भी शामिल करते हैं, जिसमें कि है ये साबुत गरम मसाला है 1 चाय का चम्मच, पिसा हुआ खुश्क धनिया आधी चाय की चम्मच और आधी चाय की चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा है, ये हम इसमें शामिल करते हैं। ये मैंने एक साइड पे डाला है ताकि हमें मिक्स करने में आसानी हो। अगर ये गोश्त वगैरह के ऊपर हम डाल देते तो फिर वो एक ही पीस के ऊपर रह जाना था। तो आंच मैंने बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं रखी और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं रखी। इसकी अच्छी सी भुनाई करते हैं। पिसा हुआ गरम मसाला एंड पे डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसमें हम दही भी शामिल कर देंगे और फिर इतना पानी डालेंगे जितनी के हमें ज़रूरत है। गोश्त हमारा माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा गल गया हुआ है। इसके गलाने के लिए हमने पानी नहीं डालना, जितना हमने इसमें शोरबा रखना है उतना ही पानी डालेंगे। और ये बहुत सिंपल तरीके से मैं बना रही हूँ बोंग,
मेरी अम्मी ऐसे बनाती थी, बिल्कुल सिंपल, और हमें ये बहुत मज़े की लगती थी सब बहन भाइयों को। तो मैंने सोचा आज मैं भी अपने बच्चों के लिए ऐसे ही बनाऊं और अपने व्यूअर्स के लिए। तो ये अब दही भी इसमें शामिल कर देते हैं, उसकी भी भुनाई साथ साथ ही होती रहेगी। तो इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करते हैं अपनी बोंग में। और जैसे ही इसका पानी थोड़ा सा खुश्क होता है दही का, तो फिर हम इसमें थोड़ा सा मज़ीद पानी शोरबे के लिए डाल देंगे। तो भी मैं 5 मिनट इसको भूनती हूँ, इसका पानी बिल्कुल खुश्क करती हूँ, फिर आपके सामने ही मज़ीद पानी शामिल करूँगी। तो ये दही का पानी भी अच्छी तरह से खुश्क हो गया था, ऑयल दोबारा से ऊपर आ चुका है। तो अब शामिल कर देते हैं इसमें पानी, बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाएंगे, गोश्त हमारा बहुत अच्छा सा गल चुका है। तो देखते हैं हमें कितने पानी की ज़रूरत है। मैंने बहुत ज़्यादा शोरबे वाली बोन नहीं बनानी, तो एक दफ़ा मिक्स करने के बाद हम चेक कर लेंगे। अगर मज़ीद पानी की ज़रूरत होगी तो मैं इसमें शामिल करूँगी, वरना नहीं। थोड़ा सा मज़ीद डालें, थोड़ा सा, बिल्कुल। चलिए जी, बहुत ज़्यादा नहीं। तो अब जितना पानी हमने डाला है इसमें से आधा हम खुश्क कर लेंगे और आधे को ऐसे ही रहने देंगे। तो एंड पे इसमें हरा धनिया और पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे, तो हमारी बोंग बिल्कुल डाल। चेक कर लेते हैं जनाब, कि कितनी शोरबा हमारा कितना के रह गया है। तो इसको मैंने ज़्यादा टर्न नहीं किया था, एक ही जगह पे पकने दिया था इसको। सिर्फ एक दफ़ा मैंने इसको थोड़ा सा हिलाया था, उसके अलावा मैंने इसको बार बार नहीं चेक किया कि मज़ीद हमारा गोश्त वगैरह जो है बीच में मेल्ट ना हो जाए। तो डालते हैं थोड़ा सा इसमें हरा धनिया और कर देते हैं चूल्हे को भी बंद। ऑयल के ऊपर आने का इंतज़ार करते हैं और करते हैं इसको डिश आउट, आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल। तो जी नाज़रीन, ये है हमारी मटन बोंग की फाइनल लुक, जो कि हमने आपके सामने ही तैयार की है। और गरम मसाला रह गया था पिसा हुआ, वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा हमने हरे धनिए से गार्निश की है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की लगती है। नान के साथ आप इसको सर्व करें, पराठे के साथ सर्व करें, और बहुत सिंपल तरीके से मैंने इसको बनाया है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करा करें और अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ शेयर भी करा करें। और जो मेरे नए देखने वाले हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को फुल वॉच करा करें। मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी में इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।